तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। मैथमेटिक्स का नया चैप्टर स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। इसी की तरह क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स भी है जो इसके बाद देखेंगे हम। स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स, यहाँ पर हम एक नंबर का स्क्वायर और स्क्वायर नंबर्स के बारे में सबसे पहले जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, जितने भी नंबर होते हैं 1 से लेकर 27 तक सारे लिखे और उनका स्क्वायर लगा दिया। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। दैट मीन्स क्या, किसी नंबर का स्क्वायर, दैट मीन्स 1 का स्क्वायर मतलब 1 इंटू 1, तो कितना आता है 1। 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 का स्क्वायर मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है 4। 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3, ठीक है। मतलब नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ हाउ मेनी टाइम्स, वो बता रहा है स्क्वायर, ठीक है। क्या आ रही है बात समझ में? तो अगर मैं बोलूंगा 26 का स्क्वायर तो 26 इंटू 26 कितना हो गया 676। तो यहां पर आप 30 तक भी याद कर सकते हो। यहां पर अगर आपको ये बहुत अच्छे से आता है, देखो जिसने जितनी प्रैक्टिस की होगी उसको वहां तक याद होगा, ठीक है। किसी की प्रैक्टिस होगी 12 तक की, किसी की होगी 17 तक की, किसी की होगी 20 तक की, किसी की प्रैक्टिस होगी कि उनको 25 का आता होगा बट इधर के नहीं आते होंगे, बाकी किसी को 21 का 25 का याद होगा, ठीक है। तो वैसे ही आपको अब क्या करना है, एटलीस्ट 27 तक आपको याद रखना है। 30 तक याद रखो तो बहुत अच्छी बात है। आ रही बात समझ में? स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स में आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, ये स्क्वायर्स अगर आप ध्यान रखोगे बेसिक बहुत ही कम 27 तक, तो इजीली ये चैप्टर में आपको हर जगह कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, अधिकतर आप ओरली करके निकल जाओगे। क्लियर? चलो, तो यहां पर तो यहां तक तो आप याद कर लोगे, ठीक है। इसके बाद आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि अगर आप लास्ट के डिजिट भूल रहे हो तो आप 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करके देखो। 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 का 6, 5 5 जा 25 का 5, 6 6 जा 36 का 6, 7 7 जा 49 का 9। तो लास्ट डिजिट आपको क्या मिलेगा, जो स्क्वायर नंबर है उनका, जिसका स्क्वायर कर रहे हैं हम, उनका स्क्वायर करने पर जो लास्ट डिजिट आ रहा है वो, ठीक है। जैसे 21 का स्क्वायर कर रहे हैं हम, तो 1 1 जा 1, तो यहां पर वो क्या आ रहा है 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? तो इस तरह से भी हम याद रख सकते हैं। अब यहां पर आपको ये सब याद रखने, देन उसके बाद आपको क्या दिखाई देगा, यहां पर 24 का स्क्वायर 576 और 26 का स्क्वायर 676, इसमें 100 का अंतर होता है। क्लियर है? इसमें कितने का अंतर होता है, 100 का अंतर होता है। तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रह सकता है। क्लियर है? आपको ये बहुत अच्छे से याद रह सकता है। मतलब ये बेसिक स्क्वायर्स हैं, इनको ये अगर आपको क्वेश्चन में कहीं दिखाई देते तो आपको पेन ना चलाना पड़े या सोचना ना पड़े, इस तरह से आपको बहुत अच्छे से ये याद होने चाहिए ये स्क्वायर्स, ठीक है। यहां तक ठीक है। तो मैं साइड में हट जाता हूं, आप स्क्रीन को पॉज कर लो और ये सारे स्क्वायर्स नोट डाउन कर लो, इनको पहले पेज पर नोट डाउन कर लोगे, ठीक है। मैं रफ कर देता हूं। ये सारे क्या हैं, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। इनको स्क्वायर नंबर भी बोल सकते हैं या परफेक्ट स्क्वायर भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, किसका, 2 का। 169 इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर नंबर या परफेक्ट स्क्वायर, किसका, 13 का। 576 परफेक्ट स्क्वायर है ये, ठीक है, या फिर क्या है, स्क्वायर नंबर है, किसका, 24 का। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। क्लियर? तो रफ कर देता हूं मैं, ये सारे आप नोट कर लोगे, याद कर लोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम इस चैप्टर में। ये तो बहुत ही बेसिक सी चीज है जो आपको आनी चाहिए, दैट इज स्क्वायर करना, ठीक है। तो अगर आपको 25 तक, 29 तक, 30 तक अगर आपको याद हो जाते हैं स्क्वायर्स, तो आप क्वेश्चन में अटकोगे नहीं, जगह जगह आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आपको समझ में आया स्क्वायर क्या होते हैं और स्क्वायर नंबर क्या होते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर का नाम क्या है, इस चैप्टर का नाम है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, ठीक है। तो स्क्वायर रूट्स तो हम बाद में देखेंगे, पहले क्या देखेंगे, स्क्वायर्स। तो यहां पर आज हमने क्या देखा, कुछ स्टार्टिंग के 27 नंबर्स का स्क्वायर देखा, ठीक है।
बाकी के अगर निकालने हैं आपको तो मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। 28 इंटू 28 करोगे तो 28 का स्क्वायर आ जाएगा, 29 इंटू 29 करोगे 29 का स्क्वायर आ जाएगा। बाकी तो और भी बड़े बड़े नंबर है जिनके स्क्वायर्स आपको निकालना पड़ सकते हैं। ठीक है, चलो तो लिखेंगे पहला क्वेश्चन, is 196 a perfect square number? Is 196 a perfect square number? Question mark. If so, find a number whose square is 196. If so, find a number whose square is 196. ठीक है, तो अगर आपको क्या दे दिया गया, एक नंबर दे दिया गया, नंबर क्या है 196, और पूछा गया क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या स्क्वायर नंबर है, तो आपको क्या करना होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन आप जानते हो, जैसे आप एलसीएम निकालते हो ना, तो उसमें क्या फैक्टर्स निकालते हो आप, बस वही करना है आपको। इसको क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहां पर आप क्या प्राइम नंबर्स यूज करते हो, कौन से नंबर्स यूज करते हो, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, आपको पता है कि नहीं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो प्राइम नंबर्स होते हैं 2, 3, 5, 7, 9 होगा क्या, नहीं, 11, 13, इस तरह से ये सब नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर। जो खुद से और 1 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होते हैं, वो प्राइम नंबर होते हैं। तो यहां पर आपको कौन से नंबर डालने होते हैं, प्राइम नंबर्स डालने होते हैं। कौन से नंबर डालेंगे हम यहाँ पर, प्राइम नंबर्स डालेंगे। तो 196 को 2 से डिवाइड करेंगे तो बताओ क्या आएगा, 196 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 9 और 8, ठीक है। फिर वापस से 2 से फैक्टराइज करेंगे 2 से, तो क्या आ गया 49। अब इसको तो हम जानते हैं क्या, 7 से 2 बार में चला जाएगा, तो ये, तो आपके पास यहाँ फैक्टर्स क्या आ गए 196 के, तो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं हम, 196 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं, कोई प्रॉब्लम इसमें। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है क्या, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्या, तो आपको क्या करना है, उसके फैक्टर्स निकालना है। प्राइम फैक्टर्स निकाल लिया आपने, प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद आपने क्या किया, फैक्टर्स को यहां पर लिख दिया। अब आपको क्या देखना है, क्या ये फैक्टर्स पेयर बना रहे हैं, क्या ये फैक्टर जोड़ी बना रहे हैं। जैसे 2 और 7 फैक्टर्स हैं, 2 कितनी 2 बार है, 7 भी 2 बार है कि नहीं है, तो बिल्कुल जोड़ी बना रहे, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हुआ। अब किसका हुआ ये देखना पड़ेगा हमें, ठीक है। अगर जो फैक्टर्स हैं वो जोड़ी बना रहे हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बच रहा है, आ रही बात समझ में। जैसे 3 बार 2 होते या 1 बार 2 होता तो जोड़ी बना पाते क्या, वो पेयर बना पाते क्या, नहीं बना पाते, तो वो क्या होता, फिर आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता। तो यहां पर पेयर बन गए तो हमें क्या क्लियर हो गया कि 196 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या क्लियर हो गया कि 196 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब हमें क्वेश्चन में क्या भी बोला है, इफ सो फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज 196। अगर ऐसा है तो हमें क्या भी निकालना है, फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज 196। अगर ऐसा है तो हमें यह निकालना है जिस नंबर का स्क्वायर है क्या 196, वो नंबर भी निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए फर्दर आगे प्रोसेस आगे प्रोसीड करेंगे। 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 7 इंटू 7 का स्क्वायर, तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको, 2 इंटू 7 होल का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। 7 2 14 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो 196 इक्वल टू 14 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। फिर नीचे क्या लिखोगे आप, हेंस 196 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर
एंड क्या पूछा था हमसे क्वेश्चन में? Hence 196 is a perfect square number and 14 is the number, and 14 is the number whose square is 196. ठीक है, and 14 is the number whose square is 196. क्लियर? तो यहां पर हमने क्या लिख दिया? 196 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया। क्या लिख दिया हमने? 196 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्यों है? क्योंकि 14 का स्क्वायर आ रहा है, और यहां पर ही नहीं, हमको यही समझ में आ जाएगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या स्क्वायर नंबर है तो कब समझ में आ जाएगा? जब उसके फैक्टर्स पेयर बना रहे होंगे। अगर उसके फैक्टर पेयर नहीं बना रहे, जोड़ी नहीं बना रहे, तो वहीं पर हम बोल देंगे कि ये क्या नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ही नहीं। हमने आगे का क्यों सॉल्व किया? ये यहां से आगे क्यों सॉल्व किया? क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था, क्या पूछा था? इफ सो फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज 196। तो 196 किसका स्क्वायर है ये फाइंड आउट करने के लिए हमने आगे सॉल्व किया। क्लियर है? अगर हमसे नहीं पूछा जाता तो हम आगे सॉल्व नहीं करते। समझ में आ रही बात? तो यहां पर हमने क्या किया? 2 इंटू 2 2 का स्क्वायर, 7 इंटू 7 7 का स्क्वायर, फिर 2 इंटू 7 होल का स्क्वायर, 7 टू 14 का स्क्वायर। तो 196 किसका स्क्वायर है? 14 का स्क्वायर है। तो 196 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और किसका है? 14 का स्क्वायर है 196। क्लियर? एक और क्वेश्चन करें इसी तरीका, लिखो। Show that 1764 is a square number. Show that 1764 is a square number. Full stop. Find the number whose square is. Find the number whose square is 1764. ठीक है, तो क्या करना होगा? हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए बहुत सिस्टमैटिकली करना है। ये रफ वर्क नहीं होता है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन रफ वर्क नहीं होता है, आपके सॉल्यूशन का पार्ट होता है। अगर आप इसको रफ में कर लोगे या मन में कर लोगे तो काम नहीं चलने वाला। ठीक है, आपको शो ऑफ करना है, ये शो करना है आपके सॉल्यूशन में कि हाँ हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है। आ रही बात समझ में? इट इज अ पार्ट ऑफ योर सॉल्यूशन। तो यहां पर 2 फैक्टर है। कैसे पता चलता है कि 2 फैक्टर है, 3 फैक्टर है? लास्ट डिजिट से, डिविजिबिलिटी रूल से। ठीक है, तो यहां पर हमको 8 बार में, अगेन 8 बार में, अगेन 2 बार में, फिर अगेन 2 से हो जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट 2 है। तो 4 4 1। ठीक है, अब 3 से होगा क्योंकि इसका सम क्या आ रहा है? 4 4 8 और एक 9। डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है? 3 से डिविजिबल कब होगा? जब सम कितना होगा? इसका सम 3 से डिविजिबल होगा। तो 4 और 4 8 और एक 9 है ना। 9 3 से डिविजिबल होता है, मतलब 4 4 1 भी 3 से डिविजिबल हो गई होगा। तो क्या लिखेंगे यहां पर? 3 1 3, कितना बचा? 14, 3 4 12, 2 7 21। ठीक है, 147। अब यहां पर कितना हो गया? 7 और 5 12। तो एक और बार 3 से जाएगा, ये जाएगा कि नहीं? तो 3 4 12, 9 27। ठीक है, फिर 7 से 7 7 से 1। क्लियर सभी को? कोई दिक्कत किसी को? बोलो, है क्या?
तो यहाँ पर हमने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन किया। क्या किया हमने यहाँ पर, प्राइम फैक्टराइजेशन किया। ये आप पेन से भी बना सकते हो, पेंसिल से भी बना सकते हो। पेंसिल से बनाओगे आप मेरी तरह रफ कर पाओगे, बहुत अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो पेंसिल से बनाओ तो ज्यादा अच्छा है ये लाइंस, ठीक है। और अगर पेन से बनाते हो तो सिस्टमैटिक बनानी है आपको, लिमिटेड बनाना है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा फैला दिया, ठीक है। अभी देखो मैंने आप लंबा सा बनाया था, रफ करके इसको बहुत ही सिस्टमैटिक रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस तरह से आप भी आदत डालो पेंसिल स्केल से बनाने की और लास्ट में रफ कर देने की। तो यहाँ पर हम फैक्टर्स लिखते हैं, 1764 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी को? क्या सभी की जोड़ी बन रही है? 2 की जोड़ी बन गई, 3 की बन गई, 7 की बन गई, सबके पेयर बन गए, सबकी जोड़ी बन गई। तो यहीं पर हम लिख सकते हैं कि 1764 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्यों? क्योंकि सभी की, सारे फैक्टर्स का पेयर बन रहा है, सारे फैक्टर्स की जोड़ी बन रही है, ठीक है क्या? ठीक है। पर हमें आगे भी करना है, क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज गिवन नंबर, ठीक है। तो 1764 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, फिर 1764 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। तो यहां पर क्या आ गया, होल का स्क्वायर। समझ में आई बात? तो कितना आ जाएगा ये, 6 7 42, ठीक है। 42 का स्क्वायर, तो यहां पर वही चीज लिख दोगे, ठीक है। मैं बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है, एक बार लिख दिया मैंने। अब यहां पर आपको लिखना है, हेंस 1764 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड 42 इज द नंबर हुज स्क्वायर इज 1764। क्लियर है? लिख लोगे यहाँ 2 लाइन, जो यहाँ लिखी है वो एज इट इज यहाँ लिखेंगे। ये लिखना जरूरी रहती है लाइंस, ठीक है। जो लास्ट की जो लाइन है वो लिखना जरूरी रहती। ये क्वेश्चंस जो दिख रहे हैं आपको बोर्ड पर 3 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। अगर आपको केवल चेक करने के लिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है, तो ये 1 या 1.5 के मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। अगर आपको आता है फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द गिवन नंबर, तो ये क्वेश्चन फिर 3 मार्क्स के हो जाते हैं। तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको रिप्रेजेंट भी उसी हिसाब से करना होता है, आपको हर एक चीज बतानी पड़ती है, शो करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप मन में या रफ में कर लोगे और मान लिया जाएगा। क्लियर? लास्ट में क्वेश्चन का जो आंसर आया उसको भी लिखना है यहां पर अच्छे से। क्लियर है? बढ़े आगे। चलो, तो इसी तरह का क्वेश्चन आपके पास शीट होगी, शीट में सेक्शन ए होगा, ठीक है। तो सेक्शन 1 में, सेक्शन ए में पहला जो क्वेश्चन है उसमें इस तरह के ही क्वेश्चन है। देखो आप पहले क्वेश्चन के कितने 8 पार्ट्स हैं जो आपको होमवर्क में करने हैं। क्लियर? बट कुछ पार्ट्स हम कर लेते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd पार्ट देखो। कर पा रहे हो? करो। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1 में, शीट के क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है, शीट के क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये मेथड क्या थी, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड थी। यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। तो हमें केवल ये बताना है कि कौन कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और कौन से नहीं, बस इतना सा। ये नहीं बताना है कौन किसका परफेक्ट स्क्वायर किसका क्या है। आ रही बात समझ में? तो हमें केवल इतना सा बताना है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं। तो हम कौन सा कर रहे हैं, फर्स्ट का 3rd वाला। आपकी शीट में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3rd पार्ट कर रहे हैं, जो कि है 11025। तो 11025 का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से तो नहीं होगा क्योंकि लास्ट डिजिट जो है, ये वाली डिजिट, ये क्या है, ऑड है, ठीक है। इवन होती तो 2 से डिविजिबल होता। 3 से चेक कर लेते हैं,
सम कितना आ रहा है इसका 7 8 9 9 आ रहा है सम, मतलब 3 से डिविजिबल है, तो 3 से डिवाइड करते हैं, 3 इसका फैक्टर होगा। ठीक है, फिर ये भी 3 से डिविजिबल है, 21 आ रहा है, ठीक है। अब ये नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये 5 से जाएगा, है ना, 2 से तो जा नहीं सकता, 5 से ही जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो 5 से देखते हैं। कितना आया 425, अगेन 5 से, $49 आ गया, तो 2 बार 7 से चला जाएगा, हम जानते हैं, ठीक है, क्लियर अच्छे से। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे कि 11025 के पास जो फैक्टर हैं वो क्या है, 3 इंटू 3, 5 इंटू 5 और 7 इंटू 7, यानी कि 3 का पेयर, 5 का पेयर, 7 का पेयर। देयरफॉर हम यहाँ क्या लिखेंगे, हियर ऑल द फैक्टर्स ऑफ 11025 फॉर्म अ पेयर, देयरफॉर 11025 is a perfect square number। समझ में आई बात? इस तरह से आपको होमवर्क में भी करना है। मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए करके दिखाया है आपको कि जो जो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए जाएंगे वो आपको किस तरह से रिप्रेजेंट करने हैं। तो आपको क्या लिखना है, क्वेश्चन का नंबर लिखो सबसे पहले, कौन सा पार्ट कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd पार्ट कर रहे हो, और फिर क्वेश्चन क्या है 11025, ठीक है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन आपने किया, इसको भी बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करना है आपको, ठीक है। यहां पर हमने इसको बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन, यहां पर जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो करके दिखा दिए, अंडरलाइन करके पेयर दिखा दिए, हाईलाइट कर दिए पेयर, पेंसिल से करना है ये हाईलाइट, क्लियर है, पेन से करो तो बहुत अच्छे से दिखना चाहिए, क्लियर। तो यहां पर फिर क्या लिख दिया, हियर ऑल द फैक्टर्स ऑफ 11025 फॉर्म अ पेयर, देयरफॉर ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर पेयर नहीं बनते तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता, क्लियर है, अच्छे से कर लोगे। अगर यहां पर पेयर नहीं बनता तो हम क्या बोलते कि ये क्या नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। मान लो यहां पर एक 7 और आ जाता तो यहां पर क्या बोलते हैं हम, हियर ऑल द फैक्टर्स ऑफ दिस डज नॉट फॉर्म अ पेयर, ठीक है, आ रही बात समझ में। देयरफॉर दिस नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्लियर है अच्छे से। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का एक पार्ट, 3rd वाला पार्ट सॉल्व करके बताया आपको, रिप्रेजेंट करके बताया, इसी तरह का रिप्रेजेंटेशन मुझे बाकी के पार्ट्स में मिलना चाहिए, क्लियर। टोटल 8 पार्ट हैं, एक मैंने कर दिया, आप एक और बार कर लेना इसको, तो टोटल 7 पार्ट्स हो जाएंगे। अब सेकंड क्वेश्चन आपकी शीट का ही, सेक्शन ए का, सेक्शन 1 का सेकंड क्वेश्चन, show that each of the following number is a perfect square, in each case find the number whose square is the given number, ठीक है। तो इसमें 5 पार्ट है, आपको क्या करना है, जैसे आपने ये शो कर दिया, ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे हमने इसके पहले 2 क्वेश्चन में किया, क्या किया, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ठीक है। इसके आगे अगर हम इसको करें तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 के लिए क्या एक्स्ट्रा करना है, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए एक्स्ट्रा करना है 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, तो 3 इंटू 5 इंटू 7 का होल स्क्वायर, 7 5 35,
इंटू 3 105 का स्क्वायर, ठीक है। तो 11025 किसका, 105 का स्क्वायर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे ये नहीं पूछा कि किसका स्क्वायर है बताओ, इसीलिए हमने उसको यहां तक किया। बट क्वेश्चन नंबर 2 में, आपके जो होमवर्क वाली शीट है उसमें क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या बोला है, किसका स्क्वायर है ये भी बताना है। तो आपको यहां तक तो करना ही है, इसके आगे इतना भी करना है जो हमने इसके पहले 2 क्वेश्चन में किया क्लास में। समझ में आई बात, क्लियर है अच्छे से। तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट्स हैं, पांचों में आपको क्या करना है, शो करना है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और किसका है ये भी शो करना है, और नहीं है अगर तो बात ही खत्म हो गई। आ रही बात समझ में। बट यहां पर सभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, क्योंकि शो दैट बोला है। शो दैट बोला है मतलब होंगे ही होंगे, आपको केवल वेरीफाई करने का बोला है। अगर नहीं होते, फाइंड आउट करने होते, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसे पूछा जाता आपसे कि बताओ कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, कौन कौन से नहीं हैं। समझ में आई बात, क्लियर है अच्छे से। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलने से पहले हम एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3, 4 और आगे के क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखेंगे, कर दूं रफ, ये समझ में आ गया आपको अच्छे से। क्वेश्चन लिखेंगे, शो दैट 6292 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। शो दैट 6292 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। 2 कर लिए हमने, है ना। एक 196 वाला करा, एक कौन सा करा जिसमें 196 को फाइंड आउट करो, और एक 1764। ये तीसरा हो जाएगा 6292। सिक्स टू 92, ठीक है। चलो तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइज करेंगे इसको। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो, 1573। 1573 किससे, 3 मतलब 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, ठीक है। 7 से देख लो, 7 से डिविजिबल है क्या, तो 7 2 14, 17, फिर 3 नहीं है, 7 से भी नहीं है। फिर 7 के बाद क्या आता है, 11 से चेक कर लो। अगर देखो 3 से होता तो शायद 9 से भी हो सकता था, क्लियर है। तो इसीलिए डायरेक्ट कहाँ पर बात गई, 11 पे चलेगी। तो 11 बन जाए 11, 4 47, 4 जा 3, ठीक है। तो 143 टाइम्स में 11 से चला गया। अब 143 के लिए वापस से 11, 13, क्लियर है। तो यहां पर हमने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन किया 6292 का। हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है कि इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, और साफ साफ दिख रहा है 2 का पेयर है, 11 का पेयर है, 13 अकेला। अगर इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता कि बताओ ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है, तो हम क्या बोलते, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते, 6292 इंटू 2 इंटू 2, देन 11 इंटू 11 इंटू 13। 2 का पेयर, 11 का पेयर और 13 अकेला, क्लियर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 6292, 2 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर इंटू 13, क्लियर। तो देयरफॉर क्या लिख सकते हो आप,
आपको यहाँ पर स्क्वायर करने की भी जरूरत नहीं थी, ठीक है। आप इसी स्टेप के बाद, ये वाली स्टेप के बाद ही लिख सकते थे डायरेक्ट, देयरफॉर क्या लिख सकते थे कि ये 6 to 9 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे जो फैक्टर हैं वो पेयर नहीं बना रहे हैं, ठीक है। देयरफॉर 6 to 9 इज नॉट अ, यहाँ पर लिख सकते हैं हियर ऑल दी फैक्टर्स आर नॉट फॉर्मिंग अ पेयर, देयरफॉर 6 to 9 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सिंपल। ये शो करना पड़ता है आपको कि 6 to 9 परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 13 पेयर नहीं बना रहा है। 13 एक फैक्टर है 6 to 9 का, और वो पेयर बना रहा है क्या? नहीं बना रहा है। क्लियर है सभी को अच्छे से? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय व्हाट लीस्ट नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको फास्ट लग रहा है तो आप पॉज कर सकते हो थोड़ी देर के लिए और सॉल्व कर सकते हो, अगर आप कुछ सॉल्व कर रहे हो तो, बट बहुत ज़्यादा देर के लिए पॉज करके नहीं रखना है, ठीक है। 5 to 10 मिनट्स मैक्सिमम, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय व्हाट लीस्ट नंबर शुड 3675, बाय व्हाट लीस्ट नंबर शुड 3675 be multiplied to get a perfect square number, to get a perfect square number. Also find the number whose square is the new number. Also find the number whose square is the new number. एक बार फिर से रिपीट करता हूं, by what least number should 3675 be multiplied to get a perfect square number? Also find the number whose square is the new number. तो क्वेश्चन नंबर 4 तो हो जाएगा। 3675 की बात चल रही है, यहां पर किसकी बात चल रही है? 3675 की। तो यहां पर क्या पूछा है? यहां पर कुछ अलग पूछा है, ठीक है। सबसे पहले अपन प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। यहां पर क्या कर लें? प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 से जाएगा क्या? नहीं, 3 से देखते हैं। 3 से चला जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमने बहुत अच्छे से क्या किया? प्राइम फैक्टराइजेशन किया। प्राइम फैक्टराइजेशन को रिप्रेजेंट किया। यहाँ पर क्या आया हमारे पास? 3675 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। तो 5 का पेयर, 7 का पेयर, ठीक है। तो 3675 में हमारे पास क्या आया? 5 का पेयर आया, 7 का पेयर आया। आया कि नहीं आया? 5 का पेयर, 7 का पेयर तो आ गया, बट 3 क्या है? अकेला। 3 क्या है? अकेला। इसका पेयर बना क्या? नहीं बना। तो हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे 3675 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। बट क्वेश्चन में ऐसा कुछ पूछा है क्या हमसे? नहीं पूछा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? बाय व्हाट लीस्ट नंबर शुड 3675 बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मतलब आप 3675 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि आपको वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए? बाय व्हाट लीस्ट नंबर, मतलब कम से कम आप 3675 को ऐसे कौन सा नंबर है छोटे से छोटा जिससे आप 3675 को मल्टीप्लाई करो और वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, ये हमें निकालना है। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे कि 3 क्या कर रहा है? 3 पेयर नहीं बना रहा है। कौन पेयर नहीं बना रहा है? 3 पेयर नहीं बना रहा है। तो देयरफॉर we should multiply, therefore
वी शुड मल्टीप्लाई 3675 बाय 3 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, आ रही बात समझ में? 3675 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, क्या है फैक्टर्स, एक बार 3, दो बार 5, दो बार 7 आया। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है 3675 को कम से कम किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर कब बनेगा? जब उसके पास फैक्टर के सारे पेयर हो। 5 का पेयर है, 7 का पेयर है, 3 का पेयर है क्या? नहीं, 3 अकेला है। तो एक 3 को और मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन। क्या कर देते हैं? 3675 में 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा? यहां पर 3 का पेयर बन जाएगा। और 3675 इंटू 3 करेंगे तो नंबर तो बदल जाएगा, नया नंबर आ जाएगा, बट वो क्या होगा? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। कैसा नंबर होगा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो सबसे पहले हमसे पूछा था कि ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे 3675 को टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि आप 3 से मल्टीप्लाई करो 3675 को सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आई बात समझ में? क्लियर है? अब एक और चीज पूछी है, ऑल्सो फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर। हमें क्या भी निकालना है? एक हमसे यह भी पूछा है, ऑल्सो फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर। तो यहां पर हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे न्यू नंबर क्या है, ये पूछा जा रहा है क्या? नहीं। नाउ न्यू नंबर इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, तो 3 इंटू 5 इंटू 7। तो न्यू नंबर क्या आ गया हमारे पास? 7 5 35 इंटू 3 105। तो न्यू नंबर किसका स्क्वायर है? 105 का स्क्वायर है। न्यू नंबर निकालने के लिए बोला क्या हमसे? नहीं, हमसे क्या बोला? किसका स्क्वायर है? देयरफॉर न्यू नंबर विल बी स्क्वायर ऑफ 105। ठीक है, क्या बोला था हमसे क्वेश्चन में? एक बार फिर से देखते हैं। बाय व्हाट लीस्ट नंबर शुड 3675 बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो हमने प्राइम फैक्टराइज किया, यहाँ पर फैक्टर्स निकाले। कौन अकेला था? 3। हम बोलेंगे एक और 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो हमने लिख दिया वी शुड मल्टीप्लाई 3675 बाय 3 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्लियर? फिर हमसे बोला था ऑल्सो फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर। क्या बोला हमसे? ऑल्सो फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर। तो हमने क्या किया? वो नंबर भी निकाला। कौन सा? नया नंबर जिसका स्क्वायर होगा। ऑल्सो फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर। तो हमें वो नंबर चाहिए था जिसका स्क्वायर हो नया नंबर। नया नंबर हमें चाहिए था क्या? अगर आपसे पूछा जाता नया नंबर क्या है तो 3675 इंटू 3 करके देख लो, वो नया नंबर आ जाएगा। बट उसकी रिक्वायरमेंट है क्या? क्वेश्चन की डिमांड है क्या? नहीं है। तो आप क्यों निकालोगे जबरदस्ती नया नंबर? न्यू नंबर लिख के काम चला लो। ठीक है, तो न्यू नंबर न्यू नंबर न्यू नंबर लिख दिया हमने। हम चाहते तो 3675 इंटू 3 करके न्यू नंबर निकाल भी सकते थे, बट क्यों हम एनर्जी वेस्ट करें जब पूछा ही नहीं है। तो क्या क्या हुआ? यहां पर 105 आ गया। तो न्यू नंबर किसका स्क्वायर होगा? 105 का। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया? एक और क्वेश्चन करें। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे बोला जाता कि बाय व्हाट लीस्ट नंबर वी विल डिवाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो आप क्या करते? अगर आपसे बोला जाता है इसी क्वेश्चन में बाय व्हाट नंबर वी शुड डिवाइड 3675 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो यहां पर आपका सॉल्यूशन पूरा यहां तक तो सेम रहता। ठीक है, यहां से थोड़ा सा चेंज हो जाता। यहां पर आप क्या बोलते? देयरफॉर अगर
मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड होता तो आप क्या बोलते, वी शुड डिवाइड 3675 बाय 3 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मतलब अगर आपसे बोला जा रहा है कि क्या नंबर मल्टीप्लाई करोगे कम से कम टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो जिसका पेयर नहीं है वो। अगर आपसे बोला जा रहा है क्या नंबर डिवाइड करोगे टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो जिसका पेयर नहीं है वो। ठीक है, तो यहां पर नया नंबर क्या बन जाएगा, नाउ न्यू नंबर इज इक्वल टू 3 को गायब कर देंगे, 5 इंटू 5 और 7 इंटू 7, तो 5 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, तो 5 इंटू 7 का होल स्क्वायर, 35 आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, therefore new number will be square of 35। therefore new number will be square of 35। कोई प्रॉब्लम किसी को? ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ये दोनों ही 3 मार्क्स में आते हैं, और ये श्योर है कि इस टाइप का एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। क्या करना है, आपको पूछा जाएगा एक ये नंबर है, इसमें ऐसा कम से कम क्या मल्टीप्लाई करें या क्या डिवाइड करें कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। और जो नया नंबर है वो जो भी है, हमें नहीं चाहिए नया नंबर, अगर बोलेंगे तो हम वो भी निकाल देंगे। ठीक है, तो जो नया नंबर है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है ये भी हमें निकालना है। क्लियर? तो यहां पर हमने क्या किया, प्राइम फैक्टराइज किया। प्राइम फैक्टराइज करने के बाद फैक्टर्स आ गए, कौन अकेला बचा, 3 अकेला बचा। तो क्या बोल दिया हमने, वी शुड मल्टीप्लाई 3675 बाय 3 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो नया नंबर क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी फैक्टर्स लिखे हैं उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। यहां अकेला है 3, हमने बोल दिया मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया मल्टीप्लाई। तो 2 3 2 5 2 7, तो क्या आ गया 105 का स्क्वायर। तो क्या हो गया यहां पर नया नंबर किसका स्क्वायर होगा, 105 का। अब इसी क्वेश्चन को, अगर जो आपको क्वेश्चन लिखवाया उसी क्वेश्चन में अगर आप ये चेंज कर दोगे, बाय व्हाट लीस्ट नंबर वी शुड मल्टीप्लाई, वी शुड डिवाइड 3675, तो यहां पर क्या बोलेंगे हम 3675 को 3 से डिवाइड करेंगे। बोल दिया डिवाइड करने का, यहां पर आप गायब कर दो, यहां पर 3 लिखा है उसको यहां से गायब कर देंगे। 3 चला गया, 2 बार 5 2 बार 7 आ गया 35। कोई दिक्कत किसी को? तो न्यू नंबर विल बी स्क्वायर ऑफ 35। क्लियर है अच्छे से? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, तो क्वेश्चन लिखेंगे एक, बाय व्हाट लीस्ट नंबर 6300, फिफ्थ क्वेश्चन है ये। तो सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या है, 6300, बाय व्हाट लीस्ट नंबर शुड 6300 बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। बाय व्हाट लीस्ट नंबर शुड 6300 be divided to get a perfect square number? Question mark. Find the number whose square is the new number. Find the number whose square is the new number. चलो, तो 6300 के हम फैक्टर निकालते हैं। 6300 के फैक्टर्स क्या आते हैं देखते हैं।
सबसे पहले 2, 0 है तो 2 से तो हो ही जाएगा, 2 3 जा 2 1 5 0, फिर 2 से हो जाएगा, सही है। 1 2 बचा 21, 2 बचा नहीं 1 बचेगा ना, तो 11 11 5, फिर 1 बचा 7, फिर ठीक है। अब यहाँ पर 3 से होगा क्या, ये 12 और 6 18 हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 3 से करेंगे, 3 5 जार 15, फिर 3 2 जार 6, 3 5 जार 15, फिर 3 से हो जाएगा, 3 1 जार 3, 3 7 जार 21, फिर यहाँ पर 1 3 5 जार 15, करो आगे। फिर यहाँ पर 3 से नहीं होगा, 5 से होगा, तो क्या होगा, 5 3 ज़ा 15 है ना, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 7 और 7 1 बार में, क्लियर। तो यहाँ पर 2 का पेयर, 3 का पेयर, 5 का पेयर, बट 7 का पेयर है क्या, नहीं है, 7 का पेयर यहाँ पर नहीं है, क्लियर है। तो यहाँ पर 6 3 0 0 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 3 इंटू 3 5 इंटू 5, बट 7 अकेला, तो 2 का पेयर, 3 का पेयर, 5 का पेयर। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, देयरफॉर वी शुड मल्टीप्लाई 6300 बाय 7। अच्छा ये क्वेश्चन डिवीजन वाला था, ठीक है, अगर मल्टीप्लाई वाला आता तो भी हम क्या लिखते, यही लिखते, वी शुड मल्टीप्लाई 6300 बाय 7 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और यहाँ पर क्या होता, जो न्यू नंबर है उसमें हमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ता, 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ता, क्लियर है, ठीक है, आई बात समझ में। तो डिवीजन वाला है क्वेश्चन, डिवीजन वाला हम सबसे पहले पूरा कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं बाकी का। चलो, तो वी शुड डिवाइड 6300 बाय 7 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो न्यू नंबर इज इक्वल टू, 7 को गायब कर देंगे तो 2 इंटू 2 3 आएगा, 2 का पेयर, 3 का पेयर और 5 का पेयर। ठीक है, 5 3 ज़ा 15 इंटू 2 30 का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम किसी को है क्या, समझ में आया अच्छे से। हमसे क्या बोला था, बाय व्हाट लीस्ट नंबर वी विल डिवाइड 6300 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो हमने क्या किया, वी शुड डिवाइड 6300 बाय 7। क्यों 7 से डिवाइड करना है, क्योंकि यहाँ पर पेयर किसका नहीं बन रहा है, 7 का नहीं बन रहा है, तो 7 को हटा देते हैं, बाकी जो बचेगा वो पेयर बचेंगे, ठीक है, 2 का पेयर, 3 का पेयर, 5 का पेयर, सो इट विल बी ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो जो न्यू नंबर रहेगा वो क्या रहेगा, 2 का पेयर, 3 का पेयर, 5 का पेयर, तो वो क्या आ जाएगा आपका 30 का स्क्वायर। तो हमने क्या बोला, देयरफॉर न्यू नंबर विल बी स्क्वायर ऑफ 30, क्लियर। अब इसी क्वेश्चन में अगर हमसे पूछा जाता कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, तो हम बोलते वी शुड मल्टीप्लाई 6300 बाय 7 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो यहाँ पर क्या हो जाता, 2 इंटू 2 3 इंटू 3 5 इंटू 5 7 इंटू 7, ठीक है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 2 3 5 और 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 3 5 का कितना हो रहा है 30, तो 3 7 3 21 210 का स्क्वायर, तो स्क्वायर ऑफ 210 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम किसी, बताओ।
कोई प्रॉब्लम? तो 6300 को हमने मल्टीप्लाई के टर्म्स में भी देख लिया, कम से कम कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए, और कम से कम किस नंबर से डिवाइड करें तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए, और न्यू नंबर जो होगा वो किसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा वो भी हम देख चुके हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? तो अब आप क्वेश्चन 1 और 2 तो हमने देख लिए थे, जो आपको होमवर्क है सेक्शन ए पहला सेक्शन, उसमें फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन तो आप कर लोगे, थर्ड क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे, क्योंकि आपसे क्या पूछा है, व्हाट लीस्ट नंबर शुड द गिवन नंबर बी मल्टीप्लाइड। तो 8 पार्ट हैं इसके, 8 पार्ट्स हैं, तो ये सभी क्वेश्चन इसी तरह से करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी 8 पार्ट्स हैं, उसमें भी आपको क्या करना है, इसी तरह से करने हैं। आपको क्या करना है, ध्यान रखना, आपको क्या करना है, सबसे पहले बताना है किससे डिवाइड करना है, तो वो यहां पर आज किससे मल्टीप्लाई करना है, किससे डिवाइड करना है, यहां तक हो गया। ठीक है, अब दोनों ही क्वेश्चन में आपसे पूछा है फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर, तो उसके लिए आपको ये करना बहुत जरूरी है इसी तरीके से। ठीक है, ये करना बहुत जरूरी है इसी तरीके से। आ रही बात समझ में? तो आपके होमवर्क के हर एक क्वेश्चन में स्टेप्स मिलनी चाहिए मुझे। ठीक है, किसी को भी कभी भी फोन करके बोल दिया जाएगा कि आप स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स की फर्स्ट क्लास का होमवर्क सेंड करो, तो आपको करना पड़ेगा फिर। ठीक है ना? तो आपको कभी भी कोचिंग भी बुलाया जा सकता है, या फिर अगर आप कोचिंग नहीं आ पा रहे हो तो आपसे पीडीएफ भी मंगाया जा सकता है। और अगर आपने होमवर्क नहीं किया, अगर नहीं किया, अधूरा किया या इस तरह से नहीं किया, तो फिर आगे के लेक्चर्स ब्लॉक हो जाएंगे, मैं नहीं जानता फिर। ठीक है, चलो, तो क्वेश्चन नंबर 5th और 6th कैसे करना है, जो होमवर्क का सेक्शन ए है, सेक्शन फर्स्ट है, उसमें 5th और 6th क्वेश्चन क्या है एक बार पढ़ो, सोचो कैसे करोगे। सोचा क्या, कैसे करोगे? तो क्वेश्चन है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट्स विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपके सेक्शन ए में, सेक्शन 1 में, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट वो तो 99 होता है, बट वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। तो आपको पता है 1 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का स्क्वायर पता है, 8 का स्क्वायर पता है, 9 का स्क्वायर पता है, 10 का स्क्वायर पता है। अब 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100, और उससे पहले क्या आता है? 9। तो हम क्या बोलेंगे? 99 इज द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड is the largest 2 digit number, 2 digit square number, perfect square number, 2 digit perfect square number। ठीक है, तो 9 9 से 81, और फिर 9 के बाद क्या आता है? 10, 10 का स्क्वायर क्या हो जाता है? 100 हो जाता है। तो 9 का स्क्वायर ही सबसे लार्जेस्ट हुआ फिर तो 99 भले ही 2 डिजिट नंबर है लार्जेस्ट, बट 81 क्या है? लार्जेस्ट 2 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। सोच कर आपको बताना है। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 को सोचो, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, 6th वाला लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो 999 क्या हो जाएगा?
लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर, 999 इज द लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर। बट थ्री डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए हमें, क्या चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए। तो अगर हम देखें अप्रोक्सीमेटली तो 30 का स्क्वायर क्या होता है? 3 3 9, 900 होता है। 31 का स्क्वायर क्या होता है? 961। 32 का स्क्वायर क्या होता है? 1024, इफ आई एम नॉट रॉन्ग यही होता है। ठीक है, 30, 31 और 32 का एक बार फाइंड आउट करके देख लेना आप। तो यहाँ पर आपको क्या लग रहा है? ये तो कहीं से कहीं तक है ही नहीं, है ना? हमारी रेस में कहीं से कहीं तक 30 का स्क्वायर तो आता नहीं है, क्योंकि 900 बहुत छोटा है। ये क्या है? 3 डिजिट है, और ये फिर 4 डिजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? देयरफॉर 961 इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्लियर है अच्छे से? तो ये आपको क्या, अब ये मैंने कैसे लिख दिए फटाफट से, याद है? ऐसे ही आपको भी याद रहेंगे। तो आप जो चीज़ 5 मिनट में कर पाओगे उस चीज़ को आप 50 सेकंड्स में सॉल्व कर दोगे। आ रही बात समझ में? अगर आपको ये याद नहीं है तो 50 सेकंड वाली चीज़ 5 मिनट्स में होगी। यहाँ पर स्पीड का खेल होता है। आ रही बात समझ में? आपने बड़ी क्लासेस के बच्चों का सुना होगा, पेपर छूट गया, ये हो गया, वो हो गया, है ना? आता तो सब था बट छूट गया। तो क्यों होता है? स्पीड। किसी किसी को ये भी याद रहते हैं तो फटाफट से कर लेते हैं, तो 5 मिनट्स की चीज़ 50 सेकंड्स में हो जाती है। बाकी टाइम जो बचा वो पेपर को चेक करने में और दूसरे क्वेश्चन जो नहीं बने उनको करने में दिमाग लगाते हैं, टाइम लगाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको आज चैप्टर के स्टार्टिंग में स्क्वायर रूट चैप्टर के स्टार्टिंग में ही मैंने स्क्वायर्स लिखवा दिए 27 तक। आपकी इच्छा है तो 32 तक लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 35 तक लिख लो, 40 तक लिख लो। ठीक है, बट उतने ही लिखो जितने आप याद कर सकते हो। ठीक है, मुझे भी कोई बहुत ज़्यादा याद नहीं। अब जैसे आप सोच रहे हो कि मुझे 28 29 का याद होगा, नहीं, 28 29 का मुझे भी याद नहीं है। 27 तक याद है, वो भी बहुत कच्चे पक्के। जहाँ जो नंबर बहुत ज़्यादा यूज़ आते हैं वो बहुत अच्छे से याद है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो 32 तक और जो नंबर ये सब क्या बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं इसलिए याद हो गए। आ रही बात समझ में? तो आप अगर ऐसा सोचते हो कि मैं कोई रट के बैठा हूँ, तो नहीं, जो चीज़ ज़्यादा यूज़ में आती है वो याद हो गई, बस इतनी सी चीज़ है। तो आपके प्रैक्टिस में भी जो चीज़ ज़्यादा यूज़ आएगी वो आपको याद हो जाएगी, है ना? और अगर आप याद करोगे तो आपको एग्जाम में हेल्प होगी। क्लियर है? तो आपका होमवर्क क्या रहेगा? सेक्शन 1 के 6 क्वेश्चंस में से मैंने 2 तो करवा दिए, 5 और 6 ये नोट कर लेना अच्छे से। ठीक है, और 1 2 3 4 में अलग अलग पार्ट्स हैं, सभी में 8 पार्ट्स नहीं है, सेकंड क्वेश्चन में 5 पार्ट है। ठीक है, तो 8 3 ज़ा 24, एक मैंने करवा दिया 11025 वाला, तो कितने हो गए? 28 पार्ट्स हो गए। 28 पार्ट्स आपको करने हैं अच्छे से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके। तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉपर्टीज देखेंगे, डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। ठीक है, और फिर आगे बढ़ेंगे। आप होमवर्क ज़रूर करना, क्योंकि इसका होमवर्क मैं ज़रूर मांगूंगा आपसे आगे चल के। अभी तो नहीं, अभी आप अच्छे से होमवर्क कर लो, रिप्रेजेंटेशन बढ़िया रखना। जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे घर पर होमवर्क करते टाइम, उतना ही अच्छा रिप्रेजेंट कर पाओगे एग्जाम में भी। ठीक है, तो टाइम लगे टाइम दो। अभी 8th क्लास में हो आप, अभी टाइम दे सकते हो। अभी होमवर्क कम रहेगा, काम कम रहेगा, स्कूल से भी कम काम मिलता है। जब आप बड़ी क्लासेस में आ जाओगे तब आपको स्पीड की, स्टेमिना की ज़रूरत होगी। ठीक है, जो बच्चे एक बार में पूरा लेक्चर नहीं देखते हैं वो ध्यान रखना, यहाँ से सब पता चलता है। जो मेरे पास ऐप है ना, एडमिन ऐप, उसमें सब दिखता है कि आपने कितनी देर तक पॉज किया, कितनी बार में आपने लेक्चर देखा, लेक्चर को कितनी बार खोला और कितनी बार आपका बचा हुआ है। ठीक है, तो जो बच्चे एक बार में नहीं देख रहे हैं पूरा 1 शॉट में लेक्चर, वो ध्यान रखें। अगर आप 1 या 1.5 आवर का लेक्चर भी पूरे
एक सिटिंग में नहीं देख सकते तो फिर कैसे 9th 10th में पढ़ाई करोगे जब 2-2 3-3 घंटे के लेक्चर आएंगे तो, ठीक है। इवन यहाँ पर कोचिंग पर भी क्लासेस होती तो आपको 2 घंटे 2.5 घंटे की तो क्लास रखते ही हैं, संडेज को 3-3 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास रहती है, फिर कैसे कर पाते। तो आपको ये ध्यान रखना है, स्टेमिना बढ़ाना है आपको, सिटिंग कैपेसिटी बढ़ानी है आपको, वो कैसे बढ़ानी है आप खुद सोचो। क्लियर? चलो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।